हमराई में भी एक्शन बहुत था और बड़ा थ्रिलर टाइप, यू नो, वेरी वेल डन, वेरी फिल्म लाइक फीलिंग। यानी कि मैं तो कहती हूँ बाबर शुड डू अ फिल्म। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग द। अभी एक ट्विस्ट आया एंड में, वो भी बड़ा मज़े का था। अब देखते हैं आगे वो ट्विस्ट कहाँ जाता है। ड्रामा जो आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं उसका हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे। पॉपुलर बहुत हो रहा है, उसकी स्टोरी भी काफ़ी फास्ट जा रही है और बाबर जावेद का बहुत अरसे के बाद कमबैक है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल हमराही की। अतीका जी स्टार्ट करेंगे आपसे। अच्छा, हमराई में भी एक्शन बहुत था और बड़ा थ्रिलर टाइप, यू नो, वेरी वेल डन, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्शन पर्सन, आई लाइक रोमांस एंड ऑल। लेकिन इसमें रोमांस का भी ट्रैक है, एक्शन का भी ट्रैक है, एंड वेरी वेल शॉट, गुड टॉप शॉट्स, गुड सॉर्ट ऑफ एक्शन शॉट्स। मज़े का था, वेरी मेल सॉर्ट ऑफ, यू नो, लाइक बंदों को भी बिठा के sort of attention seeking for men also to watch this drama. तो this seems to be the trend, action seems to be the trend. But ये है कि good scale, frame, कहीं कभी कभार स्टोरी थोड़ी स्लो हो जाती है, बट अदरवाइज ओवरऑल इंटरटेनिंग, देखने में मज़ा आता है। आप उसको, यू नो, यू वॉच इट एज अ वेरी फिल्म लाइक फीलिंग। यानी कि मैं तो कहती हूँ बाबर शुड डू अ फिल्म बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मूवी, एक्शन मूवी, यू नो। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग द वेरियस ट्रैक्स। अभी एक ट्विस्ट आया एंड में, वो भी बड़ा मज़े का था। अब देखते हैं आगे वो ट्विस्ट कहाँ जाता है। असफर रहमान की एंट्री हुई है, सो आई एम वांटिंग टू सी कि अब ये क्या होगा। इज़ इट समथिंग, इज़ इट नॉट समथिंग। असफर भी काफ़ी अरसे के बाद आए हैं। हाँ, तो ये जो है शायान, ही इज़ वेरी अपसेट कि ये लड़की, ये एल्फ सेहान, ये सेहान, ये क्या कर रही है। मेरा मतलब है, मैं तो अंगूठी लेके बैठा हुआ था। अच्छा, वो अगर उसने अंगूठी केक में डाली थी और केक फिकवा दिया तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया। अंगूठी तो निकाल के रख लेता। बट एनीवे, सो इट्स अ गुड ट्विस्ट एंड इट काइंड ऑफ कीप्स यू सॉर्ट ऑफ एंगेज्ड। सो आई एम एंजॉयिंग इट। 2 thumbs up। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहानी इज़, आई थिंक, गोइंग वेल बिकॉज आपके मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं। अभी जैसे लाला आ गया बीच में, उसका जो दुश्मनी है। अच्छा, बड़े मज़े का था कि वो जब वो बंदे को कहता है, तुम, मैंने तो कहा था डरा दो, तुमने तो गोली मार दी है। लाइक माय गॉड, दिस इज बिकमिंग अ कॉमेडी ऑफ एरर्स नाउ, यू नो। ऐसे कैसे, मतलब बड़ा डिफरेंस है कि बंदे को मारने में और दीवार में मारने में। वो तो पूरा उसके हार्ट का ले रहा था। माय गॉड। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे वो सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा जब एलिफ जब मुड़ती है ना, उसको गोली लगती है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। जब वो पहले कर फिर ऐसे मुड़ती है और उसको गोली लग जाती है ना, वो तो था, वो जो हाथ रखा पहले, ये सहन, मुझे वो सीक्वेंस थोड़ा सा विशी वाशी लगा। The action sequences, the boys running, and she's right, Shahzad Nawaz. In fact, I spoke to Shahzad yesterday also. I said कि भाई बाबर जावेद ने तो कहा कि बेटा तो है ही है, बाप पीछे नहीं रहेगा। उसने ऐसा तुम्हारा वो किया है, he's shot you so beautifully, and Shahzad's character is coming out so strong, and he's doing it very well also. His whole get up, look, persona, attitude, तो एक हीरो निकला है बाप ना। एंड ये फादर सन स्टोरी है, बड़ी पावरफुल स्टोरी है। आपस में भी इनका जो रिश्ता है। मुझे इसमें मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ये था कि इसमें जिस वक्त बेटे को गोली लगने का पता चला जब पहुंचा, इट हैज़ टू बी वेरी इमोशनल। वो उसी तरह था, लाइक नहीं भैया। और उस क्योंकि बाद में बेटा कहता है जब वो बार पे बैठा हुआ होता है कि आज मैंने आपका वो वाला रूप देखा। मारते पीटे तो अपने बाप को हमेशा देखता है, तो वहाँ पे उनके उसको जिंदा देखा तो ही वाज रिलीव। हाँ, वहाँ पे मैं चाह रहा था कि वो आई थिंक द कैरेक्टर सच दैट ही इज बेसिकली, यू नो, बिकॉज़ ही इज आल्सो हुंडा इन हिज ओन राइट। नहीं देखें, ही डजंट फैजल वेरी इजीली। डायलॉग, बेटे का डायलॉग है, वो तो राइटर ने लिखा है। तो आप तो फिर आप अगर स्क्रिप्ट पढ़ते आपको पता होता है कि मुझे यहाँ पे इमोशन कौन सा वाला देना है कि जब मैं एक परेशानी में हूँ। वो वैसी है जैसे उनका कोई जकरिया का गोली लगी है वो देखने आए। इट्स नॉट अबाउट कि इकलौते बेटे और निकला भागते हुए। हाँ, और वो आप लोग पहले डिस्कस कर लें। नहीं, मेरा ये सवाल था कि मुझे यहाँ पे उनकी, मुझे नहीं लगा, मुझे ठीक लगा। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई मिस्ड इट, आई विल वॉच इट अगेन, बट आई वाज लुकिंग एट द एंटायर सीक्वेंस। मुझे एंटायर सीक्वेंस से मुझे इम्पैक्ट ठीक लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम बायस्ड बिकॉज़ दोस्तियां भी हैं एंड यू नो आई एम सो फॉन्ड ऑफ। देखिए, अगर दानिश का बाद में ये डायलॉग ना होता ना कि जो वो अपने बाप के पास आता कहता है कि वो मैंने आपका आज वो वाला रूप देखा है जो मैंने पहले नहीं। बाय द वे, आई हैव टू से आई एम एंजॉयिंग द फादर सन स्टोरी मोर देन द रोमांस साइड। वो बाप बेटे की जो कहानी है वो मुझे ज़्यादा मज़े की लग रही है अभी, यू नो। रोमांस वाला अच्छा। दूसरा ये कि हिबा इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, लेकिन वो शुरू में जब वो आईसीयू में लेटी हुई तो मस्कारा इतना लगा हुआ था, और मैं देखेगा मैंने, हिबा व्हाई डिडंट यू टेक द मस्कारा ऑफ, यू नो। इतने लंबे लंबे लैशेस मस्कारा के बगैर नहीं आते, थिक यू कैन सी इट। सो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई थी अबाउट कि यार दे शुड हैव हैड बीन मोर केयरफुल अबाउट डिटेलिंग। गोली लगी, आईसीयू में लेटी हुई। अच्छा, आईसीयू में पूरी दुनिया आ रही है, ख़ानदान भी आ रहा है, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, दोस्त भी आ रहे हैं, ये भी अच्छा
the other question I came up with is that ये किस रिश्ते के उसमें ज़रिए ICU में बैठा है, बिकॉज जब कोई ICU में होता है तो ये अस्पताल बड़ा स्ट्रेंज है। पहले तो एड्रेस भी दे दिया, नर्सेस को भी ले गए, आप गार्ड्स है ना, उससे गार्ड्स बाहर खड़े होते तो आ जाते। भाई, द थिंग इज दैट if a person is critical in ICU, only blood relatives have access. Unknown people don't. He's not even related. He's not even a cousin, and he's sitting in ICU. ये टेक्निकल डिटेल्स थोड़ी इन्होंने आई थिंक वो एक ड्रामेटिक लाइसेंस या क्रिएटिव लाइसेंस उसके पास गोली लगी थी, वो लेके पहुंचा पेशेंट के साथ, सिर्फ वही मौजूद है, इसकी वालिदा नहीं है, तो वो उसको ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं। No, but that probably is the reason because there's no one else. हाँ, तो no one else तो कौन आएगा? If there's no next of kin, No, then but you see the hospital. एक तो it's a police case. गोली is a police case. Yeah. So जब आप So गोली there should वाले have been victim के साथ police. आते हैं अस्पताल, पहले तो पुलिस इन्वॉल्व, कोई पुलिस नजर Yeah. नहीं आई हमें। No police. I don't know where the police went. दूसरा ये कि the first thing they do is इससे रिश्तेदार, बाप, बहन, बेटा, तो वो नहीं वो तो है ही नहीं है, ना, वो तो है ही नहीं भाई वो तो इसको क्लियर नहीं किया ना। हमें पता नहीं है वो कहीं जो प्रैक्टिकलिटीज जो है ना इस प्ले की, स्पेशली हॉस्पिटल रिलेटेड। हाँ, वहाँ पे एक सीन होना चाहिए था, वो कहते हैं कि भाई इसके साथ कोई भी नहीं है। आप उनके क्या लगते हैं कि जी मैं इनके जानने वाला हूँ या जो अच्छा कोई रिश्तेदार के है ही नहीं, तो एक सीन एस्टैब्लिश कर देता that there was nobody besides him to sit in the ICU with this victim na, then it is a police case. No hospital admits you even in a bullet wound situation unless the police is called. I mean I remember 90s में जब ये फटे वड्डे ज़्यादा होते थे, मिड ईस्ट हॉस्पिटल होता था, वहाँ पे इतने लोग जाते थे, वो कहते थे सॉरी आप पुलिस को पहले बुलाएं, हम एडमिट नहीं करेंगे मिड ईस्ट हॉस्पिटल। अब तो मेरे ख्याल तब्दील हो चुका है, अब तो आपको फॉरेन फर्स्ट एड देते हैं। रियली? हाँ, बट एनीवे पुलिस हैज टू, सो यहाँ तो वो ठीक होके पता नहीं कितने दिन क्योंकि गुजर कराची गए। में एक बच्ची की इसी तरह से डेथ हुई थी, तो उसके बाद ये फिर लॉ चेंज किया गया था कि आप जैसे हॉस्पिटल पहुंचे पहले Yeah, first- तो and अच्छी it बात should है। have been that. Yeah. It should But all the be thing been is, I think the end of the day, it's a little weak on the practical information side, which needs work. Otherwise, it's like a mega serial. It looks like a movie. The fight sequences are fantastic. The heroes are fantastic. And there's multiple heroes. सबको बहुत यानी कि डायरेक्टर ने वक्त दिया है, कहानी भी अच्छी मूव कर रही है. So I think at this stage, I would give writing an 8. And because of these छोटा मसलास, the direction is 7. Although very good work done with crane से बंदा लटका हुआ and all, but कुछ छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो अटकती हैं यार, वो तो इनकी तो जोड़ी पहले भी आ चुकी है टीवी पे। जानिसार में इट्स अ वेरी एक्सेप्टेड जोड़ी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इनके आई थिंक जब दानिश और शहजाद आते हैं फ्रेम में तो सीन्स बड़े पावरफुल लगते हैं, पर जब दानिश एंड हिबा कम इन द सीन्स मुझे थोड़ा सा लूक वार्म लगता है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स द केमिस्ट्री और ऑल द दानिश जैसे हॉस्पिटल में भी वो जो एंगल बना हुआ था ना, ही इज़ लीनिंग ओवर हर एंड ऑल, बड़े हीरो, ही इज़ लुकिंग very nice and very sort of hero like and everything, but for some odd reason I feel that there's chemistry missing between the two. मुझे लग रहा है अभी लव नहीं हुआ ना, लव होगा तो केमिस्ट्री है। कुछ भी तो होनी चाहिए। एक स्क्रीन केमिस्ट्री होती है, लव की बात नहीं होती कि आप स्क्रीन पे आए ना दो लोग साथ तो लगे कि यार हाँ यार जानिसार में तो खूब केमिस्ट्री थी। इधर मुझे इधर नजर नहीं, ऑल्दो दानिश ने तो पूरे मेरा मतलब पूरी एनर्जी के साथ रोमांस कर रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, but I just feel that there's something missing. I can't put my finger on it somehow. So anyway, and of course वो मेकअप का मसला था, अस्पताल में मेकअप नहीं होना चाहिए था. Danish is doing what Danish does best. He's carrying his role really well, and he's delivering. हिबा I think थोड़ा सा मुझे लगता है needs to put more work into this character. थोड़ा सा मुझे कुछ लग रहा है she's not totally invested into the character. For some, it's a feeling I have. I don't know if you have this feeling, but it's a feeling I have. So I would give Hiba, for this character I would give her a 6, and Danish I'll give an 8.